हे गाइस, वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन का जेई मैकेनिकल का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे। 2015 का ये पेपर है। तो इसका ये जो है पार्ट टू है। पार्ट वन हमने सॉल्व कर दिया है। उसका उसकी जो वीडियो है वो चैनल पे है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें। अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड इन रिएक्शन टर्बाइन। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, टू कन्वर्ट रेजिड्यूल काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। सी आंसर जो है राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेज इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल। तो 62 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, फ्यूजिबल प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरीज डज नॉट नीड फ्लू गैस फॉर इट्स ऑपरेशन। तो 63 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा इंजेक्टर, सी। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रैंकाइन साइकिल द लोअर लिमिट ऑन द कंडेंसर प्रेशर इज ड्यू टू द। तो 64 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, कंडेंसर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इम्पल्स टर्बाइन द स्टीम एक्सपैंड्स। तो क्या एक्सपैंड करती है इम्पल्स टर्बाइन में स्टीम। तो 65 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, इन द नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्रेसर इज मोस्टली यूज फॉर सुपरचार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। तो कौन से टाइप के जो कंप्रेसर यूज होते हैं। तो ये होते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर स्लैश रूट ब्लोअर। सी जो है बिल्कुल इसमें आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स। तो गैस टर्बाइन किस पे काम करती है, कौन से साइकिल पे काम करती है। तो ये करती है ब्रेटन। ए आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ब्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मटेरियल्स विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड। तो 68 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी। डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 69 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, हाउ डज एन ऑटो रिक्शा टेक्स ए शार्प टर्न। तो कैसे शार्प टर्न लेते हैं एक ऑटो रिक्शा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, पावर्स ट्रांसमिटेड टू ओनली वन ऑफ द व्हील। सी जो है बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर होगा, पावर ट्रांसमिटेड टू द ओनली वन व्हील। एक ही व्हील पे जो है पावर ट्रांसमिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई कैनॉट वी अचीव हाइयर कंप्रेशन रेशो फॉर ऑटो इंजन लाइक डीजल साइकिल्स। तो हम क्यों जो है वो हाइयर रेशो अचीव नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ऑटो साइकिल, डीजल इंजन की तरह। तो 71 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे फैक्टर जो अबव हैं। ऑटो इंजन जनरली हैव थिनर वॉल्स, पेट्रोल इंजन हैव लो इग्निशन टेम्परेचर्स, नॉकिंग अकर्स ड्यू टू प्री इग्निशन। तो ये सब फैक्टर जो है सही हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉलम इज सेट टू बी अ शॉर्ट कॉलम व्हेन। तो एक कॉलम को जो है शॉर्ट कॉलम कब बोला जाता है, जब द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस देन 80। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, hoop stress in a thin cylinder of diameter d and thickness t subjected to pressure p will be। तो 73 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, PD/2t। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ थिक सिलेंडर प्रेशराइज्ड फ्रॉम इनसाइड द होप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। तो 74 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, द इनर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर इज। तो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर। तो 75 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, 0। ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 4 बार चेन हैज। तो 4 बार चेन के पास क्या होता है। तो 76 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, ऑल टर्निंग पेयर्स। ए जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, अ 4 बार चेन हैज ऑल टर्निंग पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन। तो यहाँ पे देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो किस में यूज होता है। 77 का तो सही आंसर है इसका स्लॉटर, बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। एक और जो है वो मशीन है जिसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है, कौन सा वो,
शेपर, अगर यहाँ पे शेपर होता तो शेपर भी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि शेपर में भी जो है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओल्डहैम्स कपलिंग इज द इन्वर्जन ऑफ, तो 78 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका डी, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डी जो है बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू दी, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो ऊपर जो सारे ऑप्शन दिए हैं, सरफेस टेंशन, कोहेशन ऑफ लिक्विड, एडेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, ये सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होंगे, तो सही आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ टू स्पर गियर्स इन मैश इज जनरली, तो 80 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, पार्टली स्लाइडिंग एंड पार्टली रोलिंग। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन स्पेस विड्थ एंड टूथ थिकनेस इज, तो 81 का आपका जो राइट आंसर है, डिफरेंस क्या हुआ, क्या बोलते हैं इसको हम, उसको बोलेंगे हम बैकलैश। ये जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बैकलैश बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक्स इज, सो द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक्स इज, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ए, रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर इज, तो आइसोक्रोनस गवर्नर की जो सेंसिटिविटी कितनी होती है, सेंसिटिविटी, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाईव्हील जनरली एम्प्लॉयड, तो इनमें से कौन से नीचे दिए उनमें जो है फ्लाईव्हील होता है, तो ये होता है आपका सी, पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन में जो है आपका फ्लाईव्हील होता है, ना गियर बॉक्स में होता है, ना इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, और ना ही लेथ में होता है। अगर इंजन यहाँ पे ऑप्शन होता है तो इंजन में जो है आपका फ्लाईव्हील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट डिपेंड्स अपॉन, तो शाफ्ट की जो है क्रिटिकल स्पीड किस पे डिपेंड्स होती है, तो ये होती है आपकी सी, मास एंड स्टिफनेस। सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फटीग लाइफ ऑफ ए पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो 86 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा शॉर्ट पिनिंग। सी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा शॉर्ट पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइनेशन डिजाइनेशन M33 इंटू 2 ऑफ ए बोल्ट मीन्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम डिजाइनेशन को, तो 87 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, मीट्रिक थ्रेड ऑफ 33 mm आउटसाइड डायमीटर एंड 2 mm पिच। सी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मटेरियल इज यूज फॉर बुशेज इन द बुश्ड पिन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग, तो कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो 88 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, रबड़। सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ फिलेट वेल्डेड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ वेल्ड, तो वीकेस्ट एरिया वेल्ड, वीकेस्ट एरिया वेल्डिंग फिलेट वेल्डेड जॉइंट में कौन सा होता है, तो ये होता है आपका थ्रोट। सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच की ट्रांसमिट्स पावर थ्रू फ्रिक्शनल, विच की ट्रांसमिट पावर थ्रू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओनली, तो 90 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, बेयरिंग यूज फॉर हैवी लोड्स आर, तो कौन से जो है बेयरिंग हम यूज करते हैं हैवी लोड्स के लिए, तो ये 91 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग हम यूज करते हैं हैवी लोड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ ए टूल डिपेंड्स इज, तो कौन सा एंगल है जिसपे जो है टूल की जो स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है, तो ये है आपका ए, रेक एंगल, रेक एंगल। ये जो है बिल्कुल आपका इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट ओनली टू डायमंड, तो कौन सा जो है हार्डिंग कटिंग टूल मटेरियल है डायमंड को छोड़ के, तो ये है क्यूबिक बॉर्न नाइट्राइड। डी जो है बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रे कास्ट आयरन इज यूजली वेल्डेड बाय, तो ग्रे कास्ट आयरन जो है हम किससे वेल्ड करते हैं, ये करते हैं हम गैस वेल्डिंग। ये जो है बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड ऑफ मटेरियल इज करेक्ट, तो कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, तो 95 का आपका जो राइट आंसर है ये होगा बी, कार्बन स्टील इज ग्रेटर देन HSS इज ग्रेटर देन सीमेंटेड कार्बाइड इज ग्रेटर देन सिरामिक्स, तो बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट
सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आपका क्वेश्चन है, कोल्ड शट इज अ फॉजिंग डिफेक्ट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कौन से रीजन की वजह से जो है कोल्ड शट डिफेक्ट होता है, कोल्ड शट फॉजिंग डिफेक्ट होता है। तो 96 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ डाई। बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर TQC। तो TQC के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। इट इज अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑल बिजनेस प्रोसेसेस। सी जो है बिल्कुल, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 98 क्वेश्चन, इन CPM नेटवर्क क्रिटिकल पाथ डिनोट्स द। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा सी, पाथ हैविंग जीरो डिले। सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू इंजीनियरिंग एम्स एट फाइंडिंग आउट। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ये होगा सी। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। मेजर फंक्शन ऑफ आइटम्स एंड अकम्प्लिशिंग द सेम एट द लिस्ट कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, when the two elements of a pair have a surface contact, when relative motion takes place on the surface of one element slides over the surface of the other, the pair formed is known as। तो कौन सा पेयर बोलेंगे हम इसको। तो 100 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, लोअर पेयर। ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ क्लच शुड बी। तो 101 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए, मिनिमम। इनर्शिया जो है मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थ्रस्ट बेरिंग शुड कम इनटू कांटेक्ट विद रिलीज लीवर व्हेन दी। तो 102 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, क्लच पैडल इज प्रेस्ड। तो डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाला जो एग्जाम है HPJ मैकेनिकल का 881 और 825 जो पोस्ट कोड है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 था। पार्ट 3 भी जो है वो कल आएगा, और वो पार्ट जो है लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन पेपर का। तो इसी तरीके जो है हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प हो जाए। और अगर आप हमारा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।